हरिओम। अज्ञान का वृक्ष अहंकार के बीज से उपजता है, या आप यूं कह लें, अज्ञान, पूरा का पूरा अज्ञान अहंकार के आधार पर टिका होता है। पूरा का पूरा जो अज्ञान है वो अहंकार के आधार पे टिका रहता है। यही कारण है कि गुरु अहंकार पे चोट मारता है। जो जड़ है, जड़ को नष्ट कर दो तो वृक्ष भी नहीं पनपेगा। तो अज्ञान का वृक्ष तभी पनपता है जब अहंकार की जड़ें पोषित हुआ करती हैं और ऊपर से हम इच्छाओं, वासनाओं का धूप पानी दिया करते हैं उस वृक्ष को कि और पनपे। अहंकार आपने देखा नहीं, जैसे कि जंगलों में स्वतः ही जंगली वनस्पति अपने आप उभर आती है। अज्ञान के धरातल पर अहंकार का बीज वो जो बोया रहता है, उससे समस्त विकारों की शाखाएं पनपती हैं। हर व्यक्ति अपने अहंकार को पोषित कर रहा है, अपने अहंकार को बनाने में लगा हुआ है। गुरुजी बोलते थे, झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। कौन झुक सकता है, किसको सामर्थ्य है? कौन सी डाल झुक सकती है, कौन सी डाल झुकी रहती है? जिस पे फल लदे होते हैं। वही साधक, वही व्यक्ति नम्रता के भाव में झुक सकता है जो प्रेम से लदा होता है, जो ईश्वरी भाव से लदा होता है। क्योंकि यदि प्रेम का अभाव है जीवन में, ईश्वरी भाव का अभाव है, तो वहां पे फल की जगह, मिठास की जगह अहंकार लदा होता है। और अहंकार जिस व्यक्ति पर, जिस साधक पर अपना प्रभाव छोड़ता है, वो फिर झुकने की जगह अकड़ के चलता है। जो अकड़ा हुआ है वो समस्त बंधनों से जकड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं, झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। यदि जीवन भी जी रहे हो और प्रेम नहीं है और अकड़ से भरे हो, तो वो एक मृत शरीर की भांति है। कहने को जीवन है, शरीर मृत है। क्योंकि जो जागृत शरीर है ना, जिसके अंदर आत्मीय भाव जागृत है, वो अकड़ नहीं सकता। जिसमें फल लदे हैं ना, वो डाल झुकी रहेगी, वो अकड़ नहीं सकती, वो खड़ी नहीं हो सकती। फल के बिना डाल है तो वो खड़ी रहेगी, लेकिन जब फल बड़े बड़े उस पर टंग गए, लद गए, तो वो स्वतः ही झुक जाएगी। प्रेम के अभाव में, भक्ति के अभाव में, सद्भाव के अभाव में, ये जो फल हैं प्रेम, भक्ति, सद्भाव के, इनके अभाव में यदि कोई व्यक्ति है तो वो अहंकार के भाव में खड़ा ही रहेगा, झुकने का भाव उसमें नहीं आएगा। और जब तक अहंकार पोषित हो रहा है तब तक संबंधों में दरार पड़ी ही रहेंगी। कैसा भी संबंध हो,
पति पत्नी का, भाई भाई का, देवरानी जिठानी का, सास बहू का, पिता पुत्र का। अहंकार इतनी दूरी पैदा कर देता है कि वो जो प्रेम की समीपता है उस समीपता को आने ही नहीं देता है। ईगो क्लैश जिसको बोलते हैं, ईगो क्लैश, हर व्यक्ति का ईगो क्लैश हो रहा है। हर व्यक्ति का कोई भी बात मन के विपरीत हुई, कोई भी बात, कोई भी विचार जो समर्थन में ना हुआ, वहीं पे अहंकार का विकार पैदा हो गया, वहीं पे ही दूरी बढ़ गई। किसी को एक शब्द बर्दाश्त नहीं है, एक शब्द। जब तुम एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, इसका मतलब क्या है? अहंकार इतना कोट कोट कर भरा है, तुम एक ऊंची आवाज में बोला गया सेंटेंस भी नहीं सुन पाते हो। कैसे कहा? कोई स्नेह कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जरा सा उसने ऊंची आवाज में, भले ही तुम्हारा भला ही हो, उसमें तुम्हारा कल्याण ही हो, तुमको इसलिए टोका कि तुम्हारा कल्याण है उसमें, लेकिन क्योंकि आई एम राइट, तुम ये सिद्ध करते हो आई एम राइट। लेकिन जो भगवत जन है, भगवत जन हारा भला, जो भगवत जन है वो कभी अपने आप को प्रूव नहीं करता है, वो अपने आप को सही सिद्ध नहीं करता है। सही सिद्ध हमेशा वही व्यक्ति करता है जो अहंकारी होता है। अपने आप को वही व्यक्ति सही सिद्ध करता है जो अहंकारी होता है। जो भगवत भाव से कर्म करता है वो अपने आप को सही सिद्ध नहीं करता। कारण ये है कि उसको पता है, उसको अंदर तक पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। सूर्य को कोई कितना भी कहे, कि तुम अंधकार में हो, अरे ये तो विपरीत। गुलाब को कोई कितना भी कहे, गुलाब समझता है कि ये अज्ञानवश बोल रहा है, मैं तो सुगंध युक्त हूं। कोई दुर्गंध युक्त कहता है तो उसका अज्ञान है। तो ज्ञानी ने जो आचरण कर दिया भगवत भाव से, शिष्टता के भाव से, सत्यता के भाव से, तो वो फिर उल्हानों की परवाह नहीं करता है। और उल्हाने जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, समझ लो, उल्हाने जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानी उन उल्हानाओं का उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता है। ये जो अहंकार है ना, ये सारा जीवन तुम्हें दुखी करता है, तुम्हें भी दुखी करता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसीलिए जो सच्चा गुरु होता है वो पहले तुमसे तुम्हारा अहंकार अर्पित करवाता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अपनी मैं को अर्पित करो। जब तक मैं को अर्पित नहीं करोगे, तुम्हारा अहंकार समस्त विकारों के साथ अपना खेल करता रहेगा और तुम्हारा जीवन की प्रत्येक श्वास ऐसे ही जाती रहेगी। बड़े बूढ़े कहते थे, हारी मानी झगड़ा टूट। झुक जाओ, मान लो, झगड़ा खत्म करो, क्लेश खत्म करो। कलह और क्लेश ये तुम्हें सुख से जीने नहीं देते।
क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना नहीं, क्षमा देना सीखो। दादा भगवान कहते थे फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल भी जाओ, क्षमा का दान भी कर दो। कोई कैसा भी बोलता है, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा शब्द अपशब्द, फॉरगिव 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 एंड फॉरगेट, क्षमा करके भूल जाओ। यही मानता है। बदला लेना, अपने को सही सिद्ध करना, ये तो सभी कर रहे हैं। हम सत्संग में आने के बाद भी अगर इसी परिपाटी पे चलते रहे तो फिर साधक और संसारिक में फर्क नहीं रह जाएगा। हमने एडमिशन लिया है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो बाहर आवारागर्दी करते हैं। लेकिन जो एडमिशन ले लेता है क्लास में, उसका जीवन शैली अलग होती है। एक साधक की जीवन शैली अलग है। साधक ने गुरु की शरण में शरणागति प्राप्त कर ली, एडमिशन ले लिया है, इसलिए साधक का जो जीवन जीने का ढंग है, जो शैली है, वो निराली होती है। संसारिक व्यक्ति की तुलना में एक साधक नम्र है, करुणावान है, क्षमावान है, प्रेमशील है, करुणाशील है। ये सब क्वालिटीज़ हैं, आहर्ताएँ हैं जो एक साधक में होनी चाहिए। तो फॉरगिव, टू अपोलोजाइज कर लो, लेकिन अपने आप को राइट सिद्ध करने की कोशिश मत करो, क्योंकि राइट हो तो राइट हो। जैसे मैंने बताया ना, गुलाब की खुशबू में, फूल में गुलाब की खुशबू है तो है, वो सिद्ध क्या करे? जो उसको गलत साबित कर रहा है कहने दो। उसके गलत कहने से गुलाब सुगंध युक्त से दुर्गंध युक्त नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, रहेगा वो वही सुगंध युक्त। तो तुम आत्मी गुणों से संपन्न रहो, कोई कुछ भी करे।